हाईवे पर एक स्पोर्ट्स कार तेजी से गुजरी और अगले ही पल ड्राइवर सो गया। बगल में बैठा एक भला भाई डर के मारे मर गया। तुम तो स्पीड और जुनून के कुछ ज्यादा ही दीवाने हो। मैंने उसे जोर से धक्का दिया। खुशकिस्मती से कोई खतरा नहीं था। आखिरकार गाड़ी रुक गई। पता चला कि इस आदमी को एक अजीब बीमारी है। आप कहीं भी हो, सिर के बल सो सकते हैं, लिफ्ट में सो सकते हैं, मेट्रो में सो सकते हैं, यहाँ तक कि 100 मीटर ऊंचे टावर पर भी सो सकते हैं। कारण जानने के लिए उसने डॉक्टर से जांच करवाने को कहा। डॉक्टर ने फिल्म पढ़कर कहा, अच्छी खबर और बुरी खबर, तुम पहले कौन सी सुनना चाहते हो? अच्छी खबर, बीमारी की वजह का पता चल गया है। जब तक तुम भावुक नहीं होगे, बीमार नहीं पड़ोगे। बुरी खबर क्या है? तुम्हारे दिमाग में एक अंडा है, वो अभी भी खोल जैसा ही है। वापस जाओ और जो चाहो खाओ। अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा है तो इस खाने के बाद तुम खाना नहीं खा पाओगे। लगता है आवे ही नहीं जाएगा। डॉक्टर उसे जाने ही वाले हैं। मैं अपना सिर कैसे उठाऊं? आखिरकार डॉक्टर के मार्गदर्शन में एवे को कुछ सूझ नहीं रहा था। वह छत पर दौड़ा और इमारत से कूदने की योजना बनाई, लेकिन अचानक छत किसी और भाई ने चुरा ली। भाई, क्या तुम बिल्डिंग से कूदने आए हो? हाँ। क्या ये इत्तेफाक नहीं है? मैं भी बिल्डिंग से कूदने आया हूँ। तुम क्यों कूद रहे हो? मुझे फेफड़ों का कैंसर है। मैं 3 साल से इंतजार कर रहा हूँ और मेरे फेफड़ों का स्रोत नहीं मिला है। 24 घंटे मुझे हर जगह ऑक्सीजन की बोतलें साथ रखनी पड़ती है। मैं कभी भी सांस लेकर शुरू नहीं कर सकता। तुम क्यों हो? मैं तुमसे ज्यादा गंभीर हूँ। इसी तरह वे रात भर बातें करते रहे। आखिर में मैं भूल ही गया कि मैं क्या कर रहा था। अगले दिन जब अवे अस्पताल के गोदाम से गुजरा तो उसने देखा कि वह ऐसे पैकेटों से भरा पड़ा था जिन्हें कोई नहीं ले रहा था। मैनेजर ने उसे बताया कि मरीज ने मरने से पहले ही ये पैकेट चुका दिए थे। मैंने इसे अपने क्रेडिट कार्ड से खरीदा था। खैर, लोग तो मरेंगे ही, मुझे बैंक की भीड़ से डर नहीं लगता। अवे रो पड़ा। कुछ देर के लिए यह दूसरी नाड़ी खोलने जैसा है। मैं किसी को खाने पर बुलाने वाला हूँ। मरने से पहले तुम भी मजे क्यों नहीं कर लेते? तो मुझे हुआंग माओ मिल गया। मेरे पास दौलत कमाने का एक अच्छा विचार है। मैं तुम्हारे साथ मिलकर यह करना चाहता हूँ। क्या विचार है? तुम बैंक जाओ और हम दोनों को आधा आधा कर्ज दो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम मुझे लोन का आधा हिस्सा क्यों नहीं दे देते? मेरे पास एक राज है, बैंक मुझे आधा नहीं देगा। लेकिन बात वो नहीं है। खैर, हम दोनों मरने वाले हैं। मरने से पहले एक दूसरे को क्यों न मार डाले? हुआंग माओ की बात समझ में आई। वह सचमुच सहमत हो गया। अगले दिन वे दोनों बैंक आए। बैंक मैनेजर के लिए वह मूर्ख था। उसने देखा कि सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी थी। वह मैनेजर के पैसे लेने आने का इंतजार करता रहा। नतीजा, इतनी जल्दी क्यों है? अब बैंक मैनेजर को सब पता है। लोन मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। माफ करना भाई, अगर मैं सांस नहीं लूंगा तो मर जाऊंगा। क्यों ना हम किसी और बैंक में फिर से कोशिश करें। हम वापस आ सकते हैं। हिलना मत। पता चला कि वेई ने एक नया तरीका खोज निकाला है। इस सुपरमार्केट ने अपनी पहली 0 युआन खरीदारी शुरू कर दी है। बॉस को सही मूल्य निर्धारण में मदद करने के लिए वेई ने उसे एक अच्छा सबक सिखाने का फैसला किया। हुआंग माओ के क्रेडिट कार्ड से सुपरमार्केट से ढेर सारी चीजें आ गई। छोटे से लेकर महंगे गहनों तक, बड़े से लेकर लिक्विड गोल्ड टीवी तक, सबसे अच्छे नहीं बल्कि सबसे महंगे। फिर उन्हें मामूली दामों पर सेकंड हैंड विक्रेताओं को बेच देते हैं। इस तरह वे खूब पैसा कमाते हैं। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। स्टार्टअप फंड के साथ अब वे कोई गड़बड़ करने के मूड में नहीं है। म्यू गुआंग भी कार रेंटल कंपनी पर नजर गड़ाए हुए हैं। उन्होंने आगे एक लग्जरी कार किराए पर ली थी और पीछे उसे बेच दिया। इस शानदार रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए उन्होंने यह सब इंटरनेट पर भी पोस्ट किया। वीडियो लाइक्स की संख्या तुरंत बढ़ गई। कुछ नेटिजन्स को यह बहुत अच्छा लगा। आखिरकार क्रेडिट कार्ड का पैसा तो चुकाना ही है, लेकिन उन्हें इसकी जरा भी परवाह नहीं। हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं। ये 2 पैरों का मामला है। बैंक तो वसूलने आएगा ही। शायद मुझे भी पैसे में से कुछ हिस्सा मिलना चाहिए। जब वे दोनों हाईवे पर नई रेस कार चला रहे थे तभी वे फिर से बीमार पड़ गया। शुक्र है कि हुआंग माओ ने समय रहते कदम उठा लिए और कार को तबाह होने से बचा लिया। उसे लगा कि वह मर रहा है। वेई ने अपनी बेटी को अलविदा कहने का फैसला किया। वह अपनी पूर्व पत्नी के घर आया।